Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following reactions is are correct. बच्चों हमें यहाँ कुछ reactions दी गई हैं A, B, C, D और हमें बताना है कौन सी reaction सही है और कौन सी नहीं है. फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड H3 पॉजिटिव. तो हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिल रहा है एंड पैरासैलिसिलिक एसिड मिल रहा है. सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ हो रही है, तो हमें ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मिल रहा है एंड पैरासैलिसल्डिहाइड मिल रहा है. ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमारी फिनॉल की रिएक्शंस एसिटाइल क्लोराइड के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमें मिलता है फिनाइल एसीटेट. एंड लास्ट ऑप्शन के अंदर हमारी फिनॉल की रिएक्शंस HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें मिल रहा है एक अल्कोहल विच इज आर बेंजाइल अल्कोहल. फिनॉल के ऊपर एक बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है, हम इसको बोल सकते हैं ऑर्थो एंड पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हमें यहाँ मिल रहा है. तो सभी ऑप्शंस के अंदर हमारी फिनॉल की रिएक्शंस हो रही हैं, तो हमारा यहाँ की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा की कंसेप्ट होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. हम या फिर लिख सकते हैं खाली रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. हमें यहाँ सारी रिएक्शंस फिनॉल की डिस्कस करनी है, तो वन बाय वन सभी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें दिया है फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड उसका देन हाइड्रोलिसिस हो रहा है. तो हम यहाँ फिनॉल को ड्रॉ करते हैं. हमारा फिनॉल कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप और ये 3 डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम CO2 के साथ. क्या मैं CO2 को ऐसे लिख सकता हूँ, साथ में हमें दिया गया है NaOH, तो NaOH को मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ. NaOH क्या है बेटा, हमारा बेस है, और बेस का काम क्या होता है, ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ये OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फेनॉक्साइड आयन, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ. ये एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर O नेगेटिव. अब क्या होगा, ये जो हमारा O नेगेटिव है ये हमारा रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ इस C पर अटैक करेगा और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा O डबल बॉन्ड और ये ऐसे हमारी एक बेंजीन रिंग, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया है. यहाँ हमारा एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हमारा एक बेंजीन रिंग वापस फॉर्म हो जाएगी. ये हमारे तीनों डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ हमारा COO नेगेटिव. क्योंकि हमारा वहाँ Na प्लस प्रेजेंट है तो यहाँ भी Na प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी Na प्लस आ जाएगा. लास्ट में इसका हम सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कहा था, NaOH. सेकंड स्टेप में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O पॉजिटिव देंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा बॉन्ड ऐसे आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH. इसी तरह ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH. तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, जिसके यहाँ OH है बेंजीन रिंग पर और यहाँ COOH. इस रिएक्शन के अंदर बच्चों एक चीज और हो सकती थी कि अगर हमारा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता एंड ये वाला पाई बॉन्ड CO2 पर अटैक करता, तो मैं इसको यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, तो हमारा क्या होता बच्चों, हमारा पैरा पोजीशन पर सैलिसिलिक एसिड बनता. मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होता वो ये होता कि यहाँ OH आए और यहाँ COOH. तो हमारे ऑर्थो एंड पैरा दोनों ही सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बन जाते हैं. तो हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं कि क्या हमारे दोनों बने हैं. यस, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है. अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है फिनॉल की. फिनॉल की रिएक्शन हो रही है हमारी क्लोरोफॉर्म के साथ और साथ में है हमारा NaOH. तो ये हमारा फिनॉल हो गया, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3 एंड NaOH और हीट भी किया गया है. तो ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है रीमर टाइमैन रिएक्शन. मैं इसके नेम को यहाँ लिख सकता हूँ, रीमर टीमैन रिएक्शन होगी. और इस रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या बनते हैं, हमारे ऑर्थो एज वेल एज पैरा सैलिसल्डिहाइड बनते हैं. तो ये हमारे प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पर OH और यहाँ CHO. साथ ही हमें मिलेगा एक पैरा पोजीशन पर भी CHO ग्रुप, यहाँ CHO और ये हमारा OH. तो हमारे क्या ऑप्शन के अंदर दोनों बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो यस हमारे दोनों ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो उसमें दिया है फिनॉल की रिएक्शन हो रही है एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एंड हीट भी किया गया है. तो मैं थर्ड रिएक्शन को भी यहीं समझा देता हूँ आपको. क्या कह रहा है कि हमें एक फिनॉल दिया है, साथ में दिया है हमें एक एसिटाइल क्लोराइड. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ClCOCH3 और हमें दिया है पायरिडीन बेस.
पायरिडीन क्या होता है बच्चों, एक बेस होता है और बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो पायरिडीन क्या करेगा, यहाँ से हमारे फिनॉल के H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से हमारा Cl निकल जाएगा, तो हमारा एक एसिड निकल जाएगा। बेस है तो ये क्या करेगा, एसिड को निकाल देगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारा बेस। HCl निकल जाएगा तो हमारे O पर कौन आके जुड़ जाएगा, COCH3। तो मैं लिख देता हूँ ये हमारा COCH3, इसी को बोलते हैं हम फिनाइल एसीटेट। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमारा कौन है, फिनाइल एसीटेट। एंड हमारे ऑप्शन के अंदर क्या बन रहा था, चेक कर लेते हैं। हमारे ऑप्शन में भी फिनाइल एसीटेट बनना था, तो ये ऑप्शन भी हमारा सी सही हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हमारी फिनॉल की रिएक्शन HCHO एंड NaOH के साथ हो रही है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा फिनॉल है और ये हमारी बेंजीन रिंग है। ये एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये रहा। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCHO, दैट इज आवर फॉर्मल्डिहाइड। साथ में लिया गया है एक बेस। तो बेस का काम क्या होगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये OH नेगेटिव की सोर्स है, ये हमारे इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो हमारा यहाँ बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये हमारे 3 पाए बॉन्ड्स। अब क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा ओपन नेगेटिव चार्ज आया है ये रिंग के साथ यहाँ कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये ऐसे, और ये पाए बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड के C पर अटैक कर देगा और ये हमारा ऊपर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा O डबल बॉन्ड C, और यहाँ हमारा एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और यहाँ हमारा CH2 और O पर क्या आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव। अभी हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और ये पाई बॉन्ड इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अल्टीमेट हमें क्या मिल जाएगा, मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, एक फिनॉल मिल जाएगा, जिसके यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये हमारा OH में कन्वर्ट हो गया है और ये CH2O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H प्लस दे दें या OH, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, तो हमें लास्ट में प्रोडक्ट मिल जाएगा OH और ये हमारी बेंजीन रिंग और यहाँ आ जाएगा CH2OH। तो ये हमारा बन गया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ क्या हो सकता था, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता और ये इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता और ये पाई बॉन्ड, इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं, अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता और ये वाला पाई बॉन्ड हमारे फॉर्मल्डिहाइड के C पर अटैक करता, तो हमें क्या मिलता, ये हमारा C है, ये डबल बॉन्ड O और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड का H, तो हमें क्या मिलता, हमें मिल जाता पैरा पोजीशन पर बेंजाइल अल्कोहल, जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये बेंजीन रिंग और ये हमारा CH2OH। तो अभी हम अपने सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें भी ये हमारे दोनों बनने हैं, तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज all options are correct, that is A, B, C and D all are correct. I hope you understood it well and best of luck.